मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है पूर्णिमा व्रत कब से शुरू करें, कितने व्रत करें और इस व्रत को कौन कौन कर सकता है, इस विषय पर हम बात करते हैं। पूर्णिमा व्रत सभी के लिए बड़ा ही लाभकारी है। पूर्णिमा का दिन भगवान शिव तथा भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का विशेष दिन माना गया है। इस व्रत को करने से हमें भगवान विष्णु, महादेव तथा माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पूर्णिमा का व्रत सभी के लिए बड़ा ही लाभकारी है, चाहे वह धन की इच्छा करने वाला हो, चाहे वो विद्या की इच्छा करने वाला हो, चाहे वो सुख की इच्छा करने वाला हो, सभी के लिए लाभप्रद है। यह 3 व्रत आपके जीवन के लिए विशेष लाभकारी माने गए हैं: एकादशी व्रत, सोमवार व्रत, पूर्णिमा व्रत। पूर्णिमा का व्रत सभी कर सकते हैं, पुरुष, स्त्री, कन्या। पूर्णिमा व्रत एक महत्वपूर्ण तिथि है। पूर्णिमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। इस दिन चांद अपनी सारी कलाओं से परिपूर्ण होता है। महीने में हमेशा 2 पक्ष होते हैं, हम एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष के 15वें दिन पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा के दिन आकाश में चंद्र पूर्ण रूप से दिखाई देते हैं, इसलिए पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब मैं बात करूंगी पूर्णिमा व्रत कब से आरंभ करें। पूर्णिमा का व्रत चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से या बैसाखी पूर्णिमा से या फिर आप कार्तिक पूर्णिमा से इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। पूर्णिमा का व्रत बत्ती की संख्या में रखा जाता है। जब आप पूर्णिमा का व्रत आरंभ कर रहे हैं तो पहले ही दिन आपको जितनी पूर्णिमा का व्रत रखना है उतने दिन का संकल्प मन में लें। अगर आप चाहें तो 32 ना रहकर 11 या 21 पूर्णिमा का व्रत भी रह सकते हैं। पूर्णिमा व्रत की पूजन की सामग्री: मंडप के लिए केले के पत्ते, 5 पल्लव, कलश के लिए लोटा, फल, रौली, कलावा, पुष्प, हल्दी, सुपारी, चौकी, दीप, तुलसी, पान, केसर, पंचामृत, चूरमे का प्रसाद, पीला वस्त्र, दूध, अक्षत। पूर्णिमा व्रत की पूजन विधि: इस व्रत में ज़्यादा कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं होती, बस सुबह उठकर सर्वप्रथम सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। पूर्णिमा व्रत के दिन जरूर दें। अर्घ्य पूर्णिमा व्रत के दिन जरूर दें। आपको पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान आदि करके शिवजी भोलेनाथ जी के मंदिर जरूर जाना चाहिए तथा शिवजी भोलेनाथ जी के मंदिर में शिवलिंग का पूजन अवश्य करना चाहिए। शिवलिंग पर दूध युक्त जल तथा सफेद पुष्प जरूर अर्पण करें। आपको पूर्णिमा के दिन घर में भगवान विष्णु का ध्यान करके ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें तथा पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा तथा संध्या की कथा कहना बहुत ही लाभकारी माना गया है। संध्या काल के समय जब आकाश में चंद्रदेव आ जाए तब आपको एक लोटे में जल भरकर उसमें गंगा जल, चावल, दूध, सफ़ेद पुष्प डालकर चंद्रदेव को विधि पूर्वक अर्घ्य दें तथा चंद्रदेव को दीपदान करना ना भूलें। संध्या काल के समय चौकी बिछाकर उस पर पीला वस्त्र, उस पर गौरी गणेश तथा कलश की स्थापना करें। फिर उसके बाद भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा स्थापित करने के बाद आप विधि पूर्वक इनकी पूजा करें। सर्वप्रथम भगवान गणेश, माँ गौरी तथा पृथ्वी की पूजा करें। उसके बाद कलश भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, इनकी विधि पूर्वक पूजा करें। पूजन में भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करना ना भूलें। ध्यान रहे कि माँ लक्ष्मी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता। पूजन करने के बाद कथा सुने या पढ़े। कथा सुनते समय हाथ में पुष्प जरूर लें। कथा समाप्त होने के बाद पुष्प प्रभु नारायण के चरणों में चढ़ा दें। फिर कथा के बाद होम करें। होम के बाद प्रभु की आरती जरूर करें। पूजन करने के बाद फलाहार में आप मीठा भोजन अवश्य बनाइए। दूध से बनी हुई चीज़ें आप चंद्रदेव को अवश्य लगाएं। पूर्णिमा के दिन मीठे भोजन तथा दूध से बनी हुई चीज़ों का बड़ा महत्व होता है तथा आपको भी इस दिन मीठा भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। पूर्णिमा व्रत की अध्यापन विधि: पूर्णिमा का व्रत भाद्रपद या पोष की पूर्णिमा अध्यापन करना चाहिए या फिर का अध्यापन जब आपका संकल्प पूरा हो जाए, अर्थात जितने दिन आपने संकल्प लिया हो, जितनी पूर्णिमा का आपका संकल्प हो, पूर्णिमा जब पूर्ण हो जाए तब आप अपने व्रत का अध्यापन कर सकते हैं। अगर आपने 32 पूर्णिमा का संकल्प लिया है तो आप 33वें पूर्णिमा पर अध्यापन कर सकती हैं।
अगर आपने 11 व्रत करने का संकल्प लिया है तो 12वें व्रत पर अध्यापन करें। अगर आपने 32 पूर्णिमा का संकल्प लिया है और उसी दिन आप अध्यापन करते हैं तो आपको पूरा दिन व्रत रखना होगा, क्योंकि आपकी 32 पूर्णिमा पूरी नहीं हुई, आपने 32वीं पूर्णिमा पर ही अध्यापन कर लिया। अगर आपने 33वें पूर्णिमा पर अध्यापन किया है तो आप अध्यापन के बाद शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अध्यापन के दिन निराहार रहकर उपवास करें तथा किसी ब्राह्मण को बुलाकर गर्भ में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करवाएं, पंजीरी पंचरामृत का भोग लगाएं तथा भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करें और 7 ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं। अगर आपके समर्थ हो तो ब्राह्मण जोड़े अर्थात ब्राह्मण ब्राह्मणी को पीला वस्त्र तथा दक्षिणा अवश्य दें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आप घर बुलाकर 7 ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा सकते तो आप एक जोड़े को भोजन करवा सकते हैं। अगर आप घर बुलाकर एक जोड़े को भी भोजन नहीं करवा सकते हैं तो आप सूखा सीधा मंदिर में दान दे सकते हैं। सूखे सीधे में आता है आटा, दाल, चावल, चीनी, घी, दक्षिणा लगाकर ये सभी चीज़ें आप मंदिर में दान दे सकते हैं। दान और व्रत अपनी इच्छा और अपने समर्थ अनुसार ही करें। किसी की देखा देखी में ना तो आप व्रत करें ना ही आप दान। इस विधि से आप अध्यापन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।